Class first, open your science book and open page number 68. बच्चा पेज नंबर 68 में हम एयर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। और हवा क्या है, हमारी बहुत ही यूज़फुल है। मैनी वेज, हम सांस के रूप में तो लेते हैं, लेकिन और रूप में भी हवा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक्टिविटी देखी थी कि प्लांट्स को किस प्रकार से हवा की ज़रूरत होती है। अगर प्लांट्स को हवा ना मिले तो वो कैसा सूख जाता है। यहाँ पे हमने ऑल एनिमल्स ब्रीथ एयर, सारे जो जानवर होते हैं उनको हवा की ज़रूरत होती है। और ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज आगे पढ़ते हैं डर्टी एयर के बारे में, यानी कि अशुद्ध हवा, गंदी हवा क्या है। मच ऑफ द डर्टी एयर कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ थिंग्स। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ इफ़ देयर इज़ टू मच ऑफ डर्टी इन द एयर वी ब्रीथ। बच्चे कह रहे हैं कि जब कोई हम चीज़ हम जलाते हैं या हमारी हवा अशुद्ध होती है, गंदी होती है और कारणों से भी, तो हवा हम सांस के रूप में होते हैं। तो ये सांस के रूप में जो हवा लेते हैं ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक होती है। ये सांस के रूप में हम जो हवा लेते हैं तो इससे क्या है, हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। ह्यूमन्स आर नॉट ओनली वंस अफेक्टेड बाय डर्टी एयर। केवल इंसान ही नहीं है जो गंदी हवा से अफेक्टेड है, मतलब गंदा हवा का असर उसी पे नहीं पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड टू। जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन पे भी इनका असर पड़ता है। प्लांट्स फाइंड इट हार्ड टू ग्रो ड्यू टू डर्टी एयर। प्लांट्स भी क्या करते हैं, ढंग से ग्रो नहीं करते हैं अगर उन्हें अशुद्ध हवा मिलती है। अब आता है विंड। विंड मतलब भी हवा होती है। फास्ट मूव एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा बहुत तेज चलती है उसे कहते हैं विंड। जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। और जो आराम से मध्यम, मतलब धीरे धीरे मध्यम हवा चलती है उसे हम कहते हैं ब्रीज। देयर इज नो एयर ऑन द मून, यानी कि चांद पर हवा नहीं है, मून में हवा नहीं है। आगे आता है आपका एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो बच्चा हवा होती है वो भी क्या करती है, अपनी जगह घेरती है, अपना उसकी भी क्या होता है, स्थान होता है। एयर टेक्स ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। अब आप समझोगे किस प्रकार से वो हवा अपना स्थान घेरती है, जगह घेरती है। फिल एयर इनटू एन एम्प्टी प्लास्टिक बैग थ्रू योर माउथ। एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लीजिए और उसको अपने मुंह से फुलाइए। आफ्टर फिलिंग द एयर क्लोज द माउथ ऑफ द बैग टाइटली विद अ रबर बैंड ऑन विथ इज स्ट्रिंग। अब क्या कर लीजिए, उसका जो मुंह है उसको आप टाइटली से बंद कर दीजिए, ठीक है। जो उसका मुंह खुला तो उसको बंद कर दीजिए। द बैग विल स्वेल अप। वाई हैज़ द बैग सोलन। बैग क्या हो गया, फूल गया, क्योंकि हमने इस पर हवा भर दी है। इट इज़ बिकॉज एयर हैज़ टेकन अप स्पेस इन अ बैग। क्योंकि इसके अंदर पूरी क्या है, हवा है, हवा ने अपनी जगह घेर ली है। आगे बढ़ते हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। हवा में क्या है, हवा क्या काम करता है, जलाने में भी मदद करता है। कैसे? एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स टू कीप अ फायर गोइंग। देखिए, हैव यू एवर सीन एनीथिंग बर्निंग। आप कुछ चीज़ जलती हुई देखिए। से फॉर एग्जाम्पल अ बर्निंग कैंडल, एक कैंडल को देखिए। डू यू हैव एनी आइडियाज एज इट टू वाई इज बर्न। इट इज़ बिकॉज एयर हेल्प्स इट टू बर्न। क्योंकि हवा क्या करती है, जलाने में मदद करती है। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, इसको देखते हैं। टेक 2 कैंडल्स। 2 मोमबत्तियाँ लीजिए। लाइट दैम, उनको जलाइए। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद अ ग्लास। एक मोमबत्ती को ग्लास से ढक लीजिए। यू विल सी दैट द अनकवर्ड कैंडल कीप्स बर्निंग। आप देखोगे जो अनकवर्ड है, जो ढकी नहीं है, वो कैंडल जल रही है। द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास स्टॉप बर्निंग। और जो हमने ढक ली थी वो जलनी बंद हो गई है। वाई डज दिस हैपन? दिस इज़ बिकॉज द कवर कैंडल्स डज नॉट गेट इनफ एयर टू बर्न। क्योंकि इसके अंदर जो हमने ढक दिया है ग्लास से, उसके अंदर हवा नहीं गई है, तो इसलिए वो क्या हो गई, बुझ गई है। यानी कि हवा से भी क्या है, जलाने का काम करती है। अब देखिए, सब मोर यूजेस ऑफ एयर। और हवा के और क्या है, यूज़ है। बिसाइड्स ब्रीथिंग एयर हैज़ मैनी अदर यूजेस। सांस के रूप में तो हम हवा लेते हैं, उसके कारण हवा क्या काम करती है, फ्लाई।
उड़ने का काम करती है, बर्न जलाने का काम करती है, ड्राई यानी कि सुखाने का, हम कपड़े सुखाते हैं, मूव मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जब तेज़ हवा आती है तो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो इसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा बच्चा, एयर किस प्रकार से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। ओके।